अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में मज़ेदार स्टफिंग के साथ चिकन ब्रेड, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पर प्रेस करें और इसके साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ब्रेड की स्टफिंग बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें मैं लूँगी मैदा, तकरीबन है 2 कप के करीब, और 1/3 कप लूँगी मैं ऑयल, हाफ़ टी स्पून लूँगी मैं नमक, 1 टेबलस्पून मैं लूँगी शुगर, 1/4 कप लूँगी मैं मिल्क पाउडर, 1 अदद अंडा है, नीम गर्म पानी है 3 टेबलस्पून, और हाफ़ कप है दूध। पानी के अंदर मैं ऐड करूँगी चीनी और उसके साथ ही 1 टेबलस्पून इंस्टेंट ईस्ट है। इन दोनों को मिक्स कर लूँगी मैं अच्छे से। अब मैदे के अंदर मैं डाल लूँगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स में नमक और दूध, और इनको कर लूँगी मैं अच्छे से मिक्स। और इसके साथ ही इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तकरीबन हाफ़ ऑयल जो मैंने लिया था 1/3 कप। इसको भी इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। ऑयल इसके अंदर अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। निहायत ही सॉफ्ट हमारी डो बनेगी ब्रेड की। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी जो मैंने मिक्सचर बनाया था पानी के अंदर ईस्ट का और चीनी का, उसको भी मैं इसके अंदर डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और दूध के साथ मैं आहिस्ता आहिस्ता डो को गूँध लूँगी। ये पिज़्ज़ा डो से थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, हार्ड होती है, और डेली रूटीन में जो हम घर में आटा बनाते हैं, गूँधते हैं, उससे थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। तो अब इसके अंदर अंडा डाल के इसको मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखें अंडा भी इसके अंदर मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर मैं डाल लूँगी दूध, और दूध को मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालकर मिक्स करती जाऊँगी और इसको गूँधती जाऊँगी। तकरीबन हमारा हाफ़ कप जो हमने लिया है दूध का, वो पूरा ही इसमें ऐड होगा और हमारी अच्छी सी डो रेडी हो जाएगी। बिल्कुल, और दूध भी मेरा नीम गर्म है। नीम गर्म दूध के साथ मैं डो को गूँध रही हूँ। यहाँ पे हम लोगों को इस चीज़ का ख़्याल रखना होगा कि ईस्ट हमारी सही हो, एक्सपायरी ना हो। इस तरह हमारी ना तो डो सही तरह राइज़ होगी और ना ही हमारी ब्रेड अच्छी बनेगी। इस चीज़ का अंदाज़ा हमें उस वक्त लग जाएगा जिस टाइम हमारी डो अच्छे से राइज़ हो जाएगी। इसको मैं अच्छे से गूँध लूँगी। और ये देखें ये हाथों पे चिपक रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर ऑयल डालूँगी तो ये हाथों के साथ चिपकना बिल्कुल बंद हो जाएगा। और मैं इसको 5-6 मिनट के लिए अच्छे से गूँधूँगी। अब देखें मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ और इसको मैं मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए गूँध लूँगी, और यह आहिस्ता आहिस्ता मेरे हाथों से चिपकना भी बंद हो जाएगा। ये देखें ब्रेड की डो हमारी बिल्कुल रेडी है। और अब मैं इसको कवर कर लूँगी हल्का सा इसके बॉटम में ऑयल डाल के, और इसको ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी और इसको कवर कर लूँगी। आप चाहें तो इसको ढक्कन की मदद से कवर करें या फिर इसको प्लास्टिक रैप की मदद से कवर कर लें। मैं इसको प्लास्टिक रैप से कवर कर लूँगी। ये देखिए ये हमारी बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। और अब मैं इसको प्लास्टिक रैप से कवर कर लूँगी। तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख दूँगी। दूसरी तरफ स्टफिंग बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उनमें मैं साथ साथ क्वांटिटी बताती जाऊँगी और चीज़ें भी आपको बताती जाऊँगी। तो एक पैन में मैं ले लूँगी 1/3 कप बटर का, और इसको पैन में डाल लूँगी। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है और बटर को मेल्ट कर लूँगी अच्छे से। जो ही मेरा बटर मेल्ट होगा तो इसके अंदर मैं 1 ओनियन ले लूँगी जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है,
और इसको इसमें मैं सॉफ़्ट कर लूँगी। इसका कलर बिल्कुल भी नहीं चेंज करूँगी, इसको हल्का सा इसमें सॉफ़्ट कर लूँगी। और जो ही ये सॉफ़्ट हो जाएगा तो इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी 1 टेबलस्पून। ये देखें 2 से 3 मिनट के अंदर मेरे प्याज बहुत ही अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं। और इसके अंदर अब मैं ऐड करने लगी हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। आप इसमें पाउडर फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास इस टाइम फ्रेश अवेलेबल है तो मैं इसमें फ़्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ और इसको अच्छे से कुक कर लूँगी। यूँ ही इसकी हल्की सी महक आने लगेगी तो इसके अंदर मैं डाल लूँगी एक शिमला मिर्च जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसके अंदर आप और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकती हैं, ये आपकी चॉइस है, आप जो इसमें ऐड करना चाहें और जो इसमें से स्किप करना चाहें। अब इसमें मैं 1 बाउल डाल लूँगी चिकन का जिसको मैंने बॉईल करके श्रेडिड कर लिया था और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी स्पाइसेस। तो स्पाइसेस कुछ इस तरह से हैं कि मैं ले लूँगी सबसे पहले इसके अंदर चिकन पाउडर, इसको मिक्स कर लूँगी और इसके अंदर ले लूँगी 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर है। चिकन पाउडर की जगह आप चिकन क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ, आप वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑरिगानो ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब इसके अंदर कुछ और स्पाइसेस ऐड करूँगी जिसमें है चिली फ्लेक्स है तकरीबन 1 टेबलस्पून। और इसके अलावा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक 1.5 टीस्पून, आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ले सकते हैं। अब इसके बाद 1/2 टीस्पून मैं डालूँगी सूखा धनिया पाउडर और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर। और इन सब चीज़ों को कर लूँगी मैं अच्छे से मिक्स ताकि ये अच्छे से इसमें यकजान हो जाएं। अब इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के करीब मैदे को मैंने छान लिया था और इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लूँगी ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 कप मिल्क और इसको अच्छे से इसमें कुक कर लूँगी 4 से 5 मिनट के लिए ताकि ये अच्छा सा इसमें पक जाए और इसका गाढ़ा सा मेरे पास बैटर रेडी हो जाए। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स हैं, आप चाहें तो ब्लैक ऑलिव्स डाल सकते हैं। और इसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सुर्ख सब्ज़ मिर्चें कटी हुई और इसको मैं मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। बहुत ही अच्छा सा बैटर रेडी है हमारा। ये देखें यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, डो हमारी अच्छे से राइस हो गई है। मैं हल्का सा ऑयल लगा लूँगी हथेली पर और इसकी सारी हवा इसमें से रिलीज़ कर लूँगी और इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मैं गूँध लूँगी। और ये देखें बहुत ही सॉफ़्ट हमारी डो है और हमारी इससे ब्रेड भी बहुत ही सॉफ़्ट बनेगी। तो अब मैं इस काउंटर पर थोड़ा सा आटा डस्ट कर लूँगी और ताकि डो को मैं अच्छे से सेट कर लूँ और इसको हथेली की मदद से थोड़ा सा मैं और गूँध लूँगी और इसको एक पेड़े की शेप दे दूँगी। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लग रहा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी। तो अब यहाँ पर मैंने डो को सेट कर लिया है और हाफ़ कर लिया है। अब मैं इसको 2 पेड़े बना लूँगी और ये पेड़े मैं लंबाई के रुख में बेल लूँगी। ये देखें इस तरह इसको मैं थोड़ा सा चौड़ा और लंबा इसको अच्छे से बेल लूँगी और जो मैंने यहाँ पे स्टफिंग तैयार की है वो इसके सेंटर में रख लूँगी। ये देखें यहाँ पे मैंने जिस तरह इसको अच्छे से लंबाई के रुख बेल लिया है, बिल्कुल सेम इसी तरह आपने इसको बेल लेना है। ये देखें यहाँ मैंने इसको लंबाई के रुख में बेल लिया है और इसके अंदर अब मैं स्टफिंग ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इसमें मैं स्टफिंग की नहीं लूँगी, नॉर्मल लूँगी और बिल्कुल इसको सेंटर के अंदर सेट करके रख लूँगी।
ये देखें, ये मैंने सेंटर में रख ली है और अब इसको साइड पर मैं कट्स लगा लूँगी। पहले सबसे ऊपर कट लगाऊंगी, सेम इसी तरह आपने कट लगा लेने हैं। और यहाँ पर मैं इसको फ़िश की शेप देने लगी हूँ ब्रेड को। आप यहाँ कोई भी ब्रेड को शेप दे सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर सारे कट्स लगा लिए हैं। सेम इसी तरह मैं दूसरी साइड पर भी कट्स लगा लूँगी। और इसको आप गौर से देखिएगा कि मैं किस तरह इसकी फ़ोल्डिंग करती हूँ। सबसे पहले मैं इसको ऊपर से आपस में फ़ोल्ड कर लूँगी और इसके बाद एक लेयर एक साइड से लूँगी, दूसरी लेयर दूसरी साइड से लूँगी और इसी तरह इसको मैं फ़ोल्ड करती जाऊँगी और ये सारा इसको कवर कर लूँगी। ये देखें, स्टेप बाय स्टेप मैं इसको सारा कवर कर लूँगी। और ये देखिए, ये बिल्कुल सेट हो गई है। और अब मैं एक पैन ले लूँगी, पैन को ग्रीस कर लूँगी ऑयल के साथ और एहतियात से इसको उठाकर उसके अंदर रख लूँगी। और ये मेरी थोड़ी सी साइड लंबी हो रही है, इसको मैं काट लूँगी लास्ट से और इसके ऊपर मैं लगा लूँगी बीट किया हुआ अंडा ब्रश की मदद से। यहाँ पे मैंने अंडा इसके ऊपर ब्रेड बीट लगा लिया है। और अब यहाँ पर लास्ट में मैं इसके ऊपर डालूँगी सफ़ेद तिल। यहाँ पर आप ब्लैक तिल भी यूज़ कर सकते हैं या आप चाहें तो कलवंजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। दूसरी तरफ मैं पतीला ले लिया है जिसको मैंने 15 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था मीडियम फ्लेम पर और उसके अंदर मैं इसको रख लूँगी एहतियात के साथ और इसको बेक कर लूँगी तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के लिए, बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर। ये देखें, यहाँ पर हो गए हैं तकरीबन 30 मिनट्स और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा हमारा चिकन ब्रेड बेक हो गया है और बहुत ही अच्छा इसका कलर आया। मैं इसको निकाल लूँगी एक बर्तन में और इसके ऊपर मेल्ट किया हुआ बटर लगा लूँगी मैं, जिससे कि ये इसकी लुक बहुत ही शाइनी और मज़े की लगेगी। और ये देखें, ये निहायत ही सॉफ़्ट और मज़े का बना है। मैं इसको आपके सामने काटूँगी। ये अभी गर्म है, इसको ठंडा करके भी आप काट सकते हैं। ये देखें, ये बहुत ही सॉफ़्ट बना है और इसकी बैक भी देखें बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई है। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर ट्राई करें।